आज हम स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ का पार्ट 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। झांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? किस शताब्दी में किया था भाई? झांसी के असीगढ़ किले का पुनर्निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने किस शताब्दी में किया था? तो कौन सी शताब्दी में किया था पुनर्निर्माण किया था भाई? 12वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में किया था? 12वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया था झांसी के असीगढ़ किले का। और किसने किया था पुनर्निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया था पुनर्निर्माण? पृथ्वीराज चौहान ने किया था। और इसको बनवाया किसने था? बनवाया था ध्रुवसेन ने। किसने बनवाया था? ध्रुवसेन ने बनवाया था। और पृथ्वीराज चौहान ने क्या करवाया था? इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है। और पृथ्वीराज चौहान ने कब करवाया था इसका पुनर्निर्माण? पृथ्वीराज चौहान जो है वो राजा रहा था 1178 से 92 तक। कब रहा था? 1178 से 92 तक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था वो क्या कहलाता है? तो यानी कि झांसी का जो असीगढ़ किला है इसका दूसरा नाम क्या है? इसको तलवार का किला भी बोल देते हैं। किसका किला बोल देते हैं भाई? तलवार का किला। और इसी किले की दीवारों पर पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख भी मिलता है। इसी किले की दीवार पर क्या मिलता है? पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख भी मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का अभिलेख कौन से किले पर मिलता है? तो कौन से किले की दीवारों पर मिलता है भाई? असीगढ़ का किला। ठीक है, लिख लेते हैं। किसका अभिलेख मिलता है? पृथ्वीराज चौहान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोहाना के किले का निर्माण किस राज्य के द्वारा हुआ? गोहाना का जो किला है उसका निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? उसका निर्माण किया था भाई पृथ्वीराज चौहान ने। किसने किया गोहाना के किले का निर्माण? पृथ्वीराज चौहान। और इस किले को तोड़ा किसने था? इसका ध्वंस किसने किया? इस किले का ध्वंस किया था मोहम्मद गोरी ने। किसने किया? मोहम्मद गोरी ने इसका ध्वंस कर दिया था, तोड़ दिया था इस किले को। टोहाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जो टोहाना दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था भाई अनंगपाल ने। किसने करवाया था टोहाना दुर्ग का निर्माण? अनंगपाल ने करवाया था। और अगर पूछ लिया जाए कि टोहाना का किला या टोहाना दुर्ग कहाँ पर है, तो कहाँ पर है टोहाना दुर्ग? टोहाना दुर्ग है फतेहाबाद में। कहाँ पर है? फतेहाबाद में। ठीक है। और टोहाना के किले को टोहाना को क्या बोल दिया जाता है? टोहाना को बोल दिया जाता है 5 नहरों का शहर। 5 नहरों का शहर बोल दिया जाता है भाई टोहाना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार किया था? दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा राजा था जिसने टोहाना दुर्ग का जीर्णोद्धार किया था? जीर्णोद्धार का मतलब होता है पुनः निर्माण। क्या होता है जीर्णोद्धार का मतलब? पुनः निर्माण। यानी कि कौन से राजा ने पुनः निर्माण करवाया था टोहाना के किले का? तो किसने करवाया था? बलबन ने। किसने करवाया था भाई? बलबन ने करवाया था। ये तुगलक यहाँ पे आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। तो किसने करवाया था इसका जीर्णोद्धार? बलबन ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था हिसार का किला। कौन सा किला? हिसार का किला बनवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और बलबन ने कौन सा बनवाया था? टोहाना के जो टोहाना का किला है उसका पुनर्निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाह्य आक्रमणकारी नेता ने टोहाना दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो ऐसा कौन सा बाहरी आक्रमणकारी था जिसने टोहाना दुर्ग को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था? किसने किया था? तैमूर लंग ने। किसने किया था? तैमूर लंग ने किया था भाई। और कब किया था? 1398 में। कब? 1398 में। और ये कहाँ से आया था? राजस्थान की तरफ से आया था। कौन सी तरफ से? पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा से आया था ये, राजस्थान की तरफ से। राजस्थान की तरफ से। और कौन सी नदी को पार करके आया था ये आया था भाई घग्गर नदी को पार करके। कौन सी नदी को? घग्गर नदी को पार करके आया था ये। रामगढ़ किले का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? रामगढ़ का जो किला है उसका निर्माण कौन से वंश के शासकों ने किया था? चंदेल वंश के शासकों ने। कौन से वंश के शासकों ने रामगढ़ किले का निर्माण किया भाई? चंदेल वंश के शासकों ने। तरावड़ी का किला हरियाणा के किस जिले में है? तरावड़ी का किला कौन से जिले में है? तरावड़ी का किला है करनाल जिले में। और किसने बनवाया था ये तरावड़ी का किला बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत कालीन 10 दुर्गों के मिलने के कारण हरियाणा प्रदेश को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो महाभारत काल के 10 दुर्ग मिलने के कारण हरियाणा प्रदेश को कौन से नाम से जानते हैं? दशाण के नाम से जानते हैं। कौन से नाम से जानते हैं भाई? दशाण के नाम से। अगला क्वेश्चन है, चनेटी गांव का स्तूप स्थित है। चनेटी गांव का स्तूप कहाँ पर है? कहाँ है चनेटी गांव का स्तूप? चनेटी गांव का स्तूप है जगाधरी में।
और अगर पूछ लिया जाए कि जो ये चनेटी गांव का स्तूप है ये कौन से धर्म से संबंधित है, तो ये कौन से धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से संबंधित है चनेटी गांव का स्तूप? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किसने बनवाया था ये बनवाया था भाई अशोक ने। किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। और कौन से काल के थे अशोक? मौर्य काल। कौन से काल के? मौर्य काल के शासक थे अशोक। इन्होंने बनवाया था चनेटी गांव का स्तूप। कहाँ पर? जगाधरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोर गुबंद का निर्माण हरियाणा के किस जिले में किया गया था? चोर गुबंद का निर्माण कहाँ पर किया गया था? महेंद्रगढ़ में। कहाँ पर किया गया था भाई चोर गुबंद का निर्माण? महेंद्रगढ़ में किया गया था। और अगर पूछ लिया जाता है कि ज्ञानी चोर की बावड़ी कहाँ पर है? ज्ञानी चोर की बावड़ी, तो ज्ञानी चोर की बावड़ी कहाँ बताओगे? ज्ञानी चोर की बावड़ी है मैम रोहतक में। कहाँ पर है? मैम गांव रोहतक के अंदर है ज्ञानी चोर की बावड़ी। और ये कब बनी थी? फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सरकार द्वारा पौधों की स्थानीय प्रजातियों के विकास हेतु कब हर घर हरियाली योजना की शुरुआत की गई थी? हर घर हरियाली योजना की शुरुआत कब की गई थी भाई? ये शुरुआत की गई थी 2015 में। कब की गई थी? 2015 में। और क्या था इस योजना में? इस योजना के अंतर्गत क्या करना था? वृक्षारोपण। क्या था? वृक्षारोपण, पेड़ पौधे लगाने थे। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 से 2020 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में कुल कितने हर्बल पार्क हैं? तो कितने हर्बल पार्क हैं? 2019 से 20 के अनुसार हरियाणा प्रदेश में 59 हर्बल पार्क हैं भाई। कितने हर्बल पार्क हैं? 59। राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कौन सा है? तो कौन सा है? रुद्राक्ष वाटिका। ये कहाँ पर है? ये है यमुनानगर में। कहाँ पर है रुद्राक्ष वाटिका हर्बल पार्क? यमुनानगर में है। और यमुनानगर में ही चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना है भाई। क्या है? चौधरी देवीलाल तापीय विद्युत परियोजना। ये भी यमुनानगर में ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क किस जिले में स्थित है? अर्जुन वाटिका हर्बल पार्क कौन से जिले में स्थित है भाई? कुरुक्षेत्र में। कौन से जिले में? कुरुक्षेत्र में। अर्जुन और कृष्ण के नाम से अगर कोई भी स्मारक पूछ लिया जाता है तो वो सारे के सारे कहाँ पर हैं? कुरुक्षेत्र में है। जैसे कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय अगर पूछ लिया जाए तो वो भी कुरुक्षेत्र में ही है। क्या? कृष्ण आयुर्वेदिक महाविद्यालय कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में ही है ये भी। और अगर कृष्ण संग्रहालय पूछ लिया जाए, कृष्ण संग्रहालय, तो कृष्ण संग्रहालय भी कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष मक्का उत्पादक जिला है? सबसे ज़्यादा मक्का कौन सा जिला उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन कौन सा जिला करता है भाई? पंचकुला। कौन सा जिला? पंचकुला। और सोनीपत किसका उत्पादन करता है? आलू का। किसका उत्पादन होता है सोनीपत में? आलू का उत्पादन होता है। और मशरूम का भी उत्पादन होता है भाई। कहाँ पर? सोनीपत में। और सोनीपत में ही मसाला मंडी लगती है। कौन सी मंडी लगती है सोनीपत में? मसाला मंडी लगती है सोनीपत में। अम्बाड़ा, अम्बाड़ा में सबसे ज़्यादा हल्दी उत्पादन होता है। कौन सा उत्पादन होता है अम्बाड़ा में? हल्दी उत्पादन। पंचकुला में मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। सोनीपत में आलू, मशरूम और मसाला मंडी लगती है। अम्बाड़ा के अंदर हल्दी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला सर्वाधिक ज्वार का उत्पादन करता है? तो हरियाणा का कौन सा जिला है जो ज्वार का उत्पादन करता है सबसे ज़्यादा करता है भाई रोहतक। अगर पूछ लिया जाए सिरसा किसका करता है? सिरसा करता है कपास का उत्पादन, कपास का। और महेंद्रगढ़ में होता है भाई सरसों उत्पादन। महेंद्रगढ़ में सरसों उत्पादन और खनिज उत्पादन, सरसों और खनिज उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ में। ज्वार का उत्पादन होता है रोहतक में। और सिरसा में होता है भाई कपास का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अनाज को मोटा अनाज और निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा अनाज है जिसको मोटा अनाज और निर्धनों का प्रमुख खाद्यान्न कहा जाता है? तो वो है बाजरा। कौन सा है? बाजरा। और अगर पूछ लिया जाए कि इटली में गरीबों का अनाज कौन सा है? इटली में गरीबों का अनाज किसे कहा जाता है? तो इटली में गरीबों का अनाज कहा जाता है राई को। किसको कहा जाता है? राई को कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में बाजरे का उत्पादन किया जाता है? बाजरे का उत्पादन कहाँ पर होता है भाई? सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन होता है महेंद्रगढ़ में, गुरुग्राम में और भिवानी में। ये सभी इन तीनों जगह बाजरे का उत्पादन होता है। अगर यहाँ पे ये सभी ऑप्शन में ना आए तो सबसे ज़्यादा जो बाजरे का उत्पादन होता है वो होता है भिवानी में। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है?
पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कौन से जिले में सिंचाई की जाती है? सोनीपत में भी की जाती है, करनाल में भी और रोहतक में भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। इन तीनों जिलों में पश्चिमी यमुना नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। और सोनीपत में इसी पश्चिमी यमुना नहर पर कौन सी परियोजना है? कौन सी परियोजना है? ककरोई विद्युत परियोजना। कौन सी परियोजना है? ककरोई विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई कितनी है? पश्चिमी यमुना नहर की कुल लंबाई है भाई 3226 किलोमीटर। कितनी है? 3226 किलोमीटर लंबाई है पश्चिमी यमुना नहर की। और ये पश्चिमी यमुना नहर हरियाणा की सबसे लंबी नहर है। सबसे लंबी नहर, सबसे लंबी नहर पूछ ली जाए तो कौन सी नहर है? पश्चिमी यमुना नहर। और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था फिरोज की नहर। क्या नाम था इसका पुराना? फिरोज की नहर। और इसको पक्का किसने करवाया था? इस नहर को, इस नहर को पक्का करवाया था लॉर्ड ऑकलैंड ने। किसने पक्का करवाया था भाई? लॉर्ड ऑकलैंड ने पक्का करवाया था। और कब करवाया इसको पक्का? 1818 में। कब पक्का करवाया? 1818 में लॉर्ड ऑकलैंड ने इस नहर को पक्का करवाया था। पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर की सबसे लंबी शाखा नहर कौन सी है भाई? सिरसा शाखा नहर। कौन सी सबसे लंबी शाखा नहर है? सिरसा शाखा नहर सबसे लंबी शाखा नहर है पश्चिमी यमुना नहर की। झज्जर शाखा नहर किसकी उपशाखा है? झज्जर शाखा नहर है वो किसकी उपशाखा है? भालोट शाखा नहर। यहाँ पे भालोट आएगा, भालोट शाखा नहर, भालोट शाखा नहर की उपशाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी शाखा नहर को किस वर्ष बनवाया गया था? हांसी शाखा नहर को बनवाया गया था भाई 1959 में। कब बनवाया गया था हांसी शाखा नहर को? 1959 में बनवाया गया था। राज्य का कौन सा जिला गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता? राज्य का ऐसा कौन सा जिला है जो गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता है? तो अम्बाड़ा जो है वो गुरुग्राम नहर से पानी प्राप्त नहीं करता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? जो हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू है वो नेहरू नहर है वो कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से। भाखड़ा नहर से निकाली गई है भाई जवाहरलाल नेहरू नहर। और भाखड़ा बांध के अगर जन्मदाता पूछ लिया जाए तो कौन है? भाखड़ा बांध के जन्मदाता, भाखड़ा बांध के जन्मदाता है चौधरी छोटू राम। कौन है? चौधरी छोटू राम जन्मदाता है भाखड़ा बांध के। और भाखड़ा बांध कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। कौन सी नदी पर है भाई? सतलुज नदी पर है भाखड़ा बांध। और जवाहरलाल नेहरू नहर कौन सी नहर से निकाली गई है? भाखड़ा नहर से निकाली गई है। और अगर सबसे बड़ी नहर पूछ ली जाए, सबसे लंबी नहर तो है पश्चिमी यमुना नहर, और सबसे बड़ी नहर अगर पूछ ली जाए तो कौन सी है सबसे बड़ी नहर? जवाहरलाल नेहरू नहर सबसे बड़ी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिवानी नहर डैश से निकाली गई है? भिवानी नहर कहाँ से निकाली गई है भाई? भिवानी नहर निकाली गई है भाखड़ा नहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूही नहर द्वारा प्रमुखतः हरियाणा के किस जिले की सिंचाई होती है? तो किस जिले की सिंचाई होती है जूही नहर से? जूही नहर से होती है भाई सिंचाई भिवानी की। किसकी होती है? भिवानी की सिंचाई होती है। और जूही नहर को बनवाया किसने था? यानी कि जूही नहर के जन्मदाता कौन है? जूही नहर के जन्मदाता है चौधरी बंसीलाल। कौन है जूही नहर के जन्मदाता? बंसीलाल। और ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था पेपर में कि भिवानी के ऊंचे स्थानों पर कौन सी नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? भिवानी के ऊंचे स्थानों पर जो सिंचाई है वो कौन सी नहर द्वारा की जाती है? तो वो जूही नहर द्वारा की जाती है ऊंचे स्थानों पर सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की जूही नहर की कुल लंबाई कितनी है? राज्य की जूही नहर की कुल लंबाई है 170 किलोमीटर। जूही नहर लगभग कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करता है? कितने हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचित करती है जूही नहर? जूही नहर करती है 32,000 हेक्टेयर भूमि को। कितने हेक्टेयर भूमि को? 32,000। जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना राज्य के किस जिले में सिंचाई की सुविधा प्रदान करती है? तो जो ये जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना है ये महेंद्रगढ़ में सिंचाई की सुविधा को प्रदान करती है। कौन से जिले में? महेंद्रगढ़ जिले में। राज्य के भिवानी जिले के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है? भिवानी के तोशाम क्षेत्र में कौन सा अयस्क पाया जाता है भाई? डोलोमाइट। कौन सा अयस्क पाया जाता है? डोलोमाइट पाया जाता है। चूना पत्थर पूछ लिया जाए तो चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है? अम्बाड़ा में और रोहतक में। कहाँ पाया जाता है चूना पत्थर? अम्बाड़ा में और रोहतक में पाया जाता है। और चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? चीनी मिट्टी पाई जाती है भिवानी में। कहाँ पर पाई जाती है चीनी मिट्टी? भी भिवानी में पाई जाती है। और अगर ये क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ये चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ बनते हैं? चीनी मिट्टी के बर्तन
तो चीनी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं भाई गुड़गांव में। कहाँ बनते हैं? गुड़गांव में बनते हैं। अगर पीतल के बर्तन पूछ लिया जाए, पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? पीतल के बर्तन बनते हैं रेवाड़ी में। कहाँ बनते हैं भाई? रेवाड़ी में बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के फर्रुखनगर में किस वर्ष नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था? राज्य के फर्रुखनगर में कौन से वर्ष में नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हुआ था भाई? ये हुआ था 1935 में। 1935 में नमकीन पानी से नमक का उत्पादन शुरू हो गया था। और कहाँ पर? फर्रुखनगर में। ठीक है, जो ये फर्रुखनगर है, फर्रुखनगर की स्थापना किसने की थी? फर्रुखनगर की स्थापना करी थी नवाब फौजदार खान ने। किसने की थी स्थापना? नवाब फौजदार खान ने इसकी स्थापना की थी। और नवाब फौजदार खान का दूसरा नाम क्या है? नवाब दलेल खान। क्या नाम है इनका दूसरा? नवाब दलेल खान। नवाब फौजदार खान का दूसरा नाम है। और फर्रुखनगर में ही क्या है? शीश महल। शीश महल भी अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो कहाँ पर है शीश महल? फर्रुखनगर में है। और ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि हरियाणा का एकमात्र अष्टभुजाकार शहर कौन सा है? एकमात्र अष्टभुजाकार शहर कौन सा है? तो कौन सा है अष्टभुजाकार शहर? फर्रुखनगर है भाई। और अगर पूछ लिया जाए कि 8 गेट वाला कौन सा शहर है? 8 गेट वाला शहर है कैथल। और 4 गेट वाला शहर कौन सा है? हिसार। 8 गेट वाला शहर है कैथल और 4 गेट वाला शहर कौन सा है? हिसार है। राज्य में किस वर्ष हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो राज्य में किस वर्ष हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की गई थी? भाई 1967 में। कब की गई थी? 1967 में की गई थी। अगर पूरी डेट पूछ लेता है तो कब की गई थी? 1 अप्रैल 1967 को। वर्ष 1998 में राज्य विद्युत बोर्ड के पुनर्गठन के बाद विद्युत बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था? तो विद्युत बोर्ड को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन से? UHBVN और दूसरा है DHBVN। उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम और दक्षिणी हरियाणा बिजली वितरण निगम, इन 2 भागों में बांट दिया गया था। हरियाणा सरकार ने हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी भाई? 1997 में हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है पंचकुला में। कहाँ है मुख्यालय? पंचकुला में मुख्यालय है। राज्य में विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? आ गया यही क्वेश्चन। तो कहाँ पर है? पंचकुला में है। और कब हुई थी इसकी स्थापना? विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? 1997 में हुई थी। ठीक है, हरियाणा सरकार ने किस वर्ष उत्तरी और दक्षिणी बिजली वितरण निगम को राज्य में विद्युत आपूर्ति का अधिकार दिया? तो अधिकार कब मिला था इनको? 1999 में। कब मिला इनको अधिकार? 1999 में इनको अधिकार मिल गया था। 1998 में 2 भागों में बांटे गए थे, उत्तरी और दक्षिणी बिजली वितरण निगम, और इनको अधिकार मिल गया था विद्युत आपूर्ति का 1999 में। राज्य में उपस्थित गोरखपुर परमाणु विद्युत किस जिले में अवस्थित है? राज्य में उपस्थित जो गोरखपुर परमाणु विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर है? फतेहाबाद में। कहाँ पर है भाई? फतेहाबाद में। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी भाई 2014 में। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इस परियोजना का उद्घाटन किया था मनमोहन सिंह ने। किसने किया था इस परियोजना का उद्घाटन? मनमोहन सिंह ने किया था। सौर विद्युत केंद्र कहाँ अवस्थित है? सौर विद्युत केंद्र अवस्थित है भाई यमुनानगर में। कहाँ पर है सौर विद्युत केंद्र अवस्थित? यमुनानगर में अवस्थित है। और इसी की वजह से नहीं, कुछ नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के इस शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? हरियाणा के कौन से शहर को इस्पात का शहर कहा जाता है? इस्पात का शहर कहा जाता है भाई हिसार को। किसको कहा जाता है? हिसार को। और इसको मैग्नेट सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्नेट सिटी। मैग्नेट सिटी भी किसको बोला जाता है? हिसार को बोला जाता है। और कैथल को क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी काशी। क्या कहा जाता है? हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। और अगर पूछ लिया जाए कि लोहे की पाइप कहाँ बनती है? इस्पात का शहर तो कौन सा है? हिसार है। और अगर लोहे की पाइप पूछ ली जाए कि लोहे की पाइप कहाँ पर बनती हैं, तो लोहे की पाइप भी कहाँ पर बनती हैं भाई? हिसार में बनती हैं लोहे की पाइप भी कहाँ बनती हैं? हिसार में बनती हैं। और यहाँ पर कौन सा प्लांट है? जिंदल स्टील प्लांट। कौन सा प्लांट है? जिंदल स्टील प्लांट है यहाँ पर। स्टील प्लांट कहाँ पर? हिसार में ही। और इस जिंदल स्टील प्लांट के मालिक कौन है? नवीन जिंदल। कौन है? नवीन जिंदल इस स्टील प्लांट के मालिक हैं। ठीक है,
गुड़गांव को क्या कहा जाता है? गुड़गांव को सोलर सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुड़गांव को? सोलर सिटी। और क्या कहा जाता है? साइबर सिटी। साइबर सिटी भी गुड़गांव को ही कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इसको? ड्रीम सिटी। ड्रीम सिटी भी बोलते हैं गुड़गांव को। और क्या बोलते हैं? मेडी सिटी। मेडी सिटी भी किसको बोलते हैं? गुड़गांव को ही मेडी सिटी भी बोलते हैं। और भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी को क्या बोलते हैं भाई? स्पेस नहीं बचा, 1 मिनट, इसको रीज करना पड़ेगा। भिवानी को क्या बोलते हैं? मिनी क्यूबा। क्या बोलते हैं भाई? मिनी क्यूबा बोलते हैं भिवानी को। और इसको राजपूतों का सिंह द्वार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजपूतों का सिंह द्वार। राजपूतों का सिंह द्वार किसको बोलते हैं? भिवानी को। और भिवानी टेक्सटाइल मिल भी यहीं पर है। भिवानी में कौन सी मिल है? भिवानी टेक्सटाइल मिल। भिवानी टेक्सटाइल मिल भी कहाँ पर है? भिवानी में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है भाई? प्रतापगढ़ फार्म स्थित है झज्जर में। कहाँ पर है प्रतापगढ़ फार्म? झज्जर में है। अगर करनाल में पूछ लिया जाए, करनाल में क्या है? करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। करनाल को क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। और शू सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शू सिटी। और पानीपत को क्या कहा जाता है? वीवर सिटी। पानीपत को क्या कहा जाता है? वीवर सिटी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उद्योग किस स्थान पर अत्यधिक प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? चीनी उद्योग प्रसिद्ध है शाहबाद का। कहाँ का प्रसिद्ध है चीनी उद्योग? शाहबाद का। और अगर हम लाडवा की बात करें तो लाडवा में एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी अनाज मंडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पलवल जिले में कौन सा उद्योग अवस्थित है? हरियाणा के पलवल जिले में कौन सा उद्योग है भाई? साइकिल उद्योग। और अगर पूछ ले एटलस साइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो एटलस साइकिल उद्योग है सोनीपत में। और सिर्फ ये पूछ ले कि साइकिल उद्योग कहाँ पर है, तो वो पलवल जिले में है। ठीक है, और सूचना और प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पर है भाई? सूचना और प्रौद्योगिकी कुरुक्षेत्र में है। और मोटर निर्माण कहाँ पर होता है? धारूहेड़ा में होता है। कहाँ पर होता है? धारूहेड़ा में, होंडा मोटरसाइकिल का उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है? हरियाणा के कौन से स्थान पर सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है भाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ में सैनिटरी उद्योग विकसित हुआ है। समाड़खा का क्या प्रसिद्ध है भाई? समाड़खा का घेवर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है समाड़खा का? घेवर। और होटल में क्या है? किशोरी महल। होटल में किशोरी महल है। किशोरी महल कब बनवाया गया था? 1764 में। 1764 में किशोरी महल बनवाया गया था। कहाँ पर? होटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजदूत मोटर्स उद्योग कहाँ पर है? फरीदाबाद में। कहाँ पर है राजदूत मोटर्स उद्योग? फरीदाबाद में है। और HMT पूछ लिया जाए तो HMT कारखाना कहाँ पर है? पिंजौर में। कहाँ पर है HMT? पिंजौर में। HMT की फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स फैक्ट्री। और अगर एटलस साइकिल का उद्योग पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? सोनीपत में। सोनीपत में क्या है? एटलस साइकिल उद्योग है। और करनाल को क्या बोलते हैं? शू सिटी। क्या बोलते हैं? करनाल को शू सिटी बोलते हैं। और पानीपत को क्या बोलते हैं? बुनकरों का शहर या फिर वीवर सिटी बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर वर्ष 1992 में नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित की गई थी? नेस्ले इंडिया की उत्पादन इकाई स्थापित कहाँ पर की गई थी भाई? समाड़खा में की गई थी। और कब की गई थी ये? 1992 में। ठीक है, और समाड़खा के अंदर ही क्या है? एक पर्यटक स्थल है ब्लू जे। कौन सा पर्यटक स्थल है समाड़खा के अंदर? ब्लू जे। और गुरुग्राम में क्या क्या है? गुरुग्राम में है DLF। और गुरुग्राम में ही मारुति कंपनी भी है भाई। कौन सी कंपनी? मारुति। और IMT भी कहाँ पर है? गुरुग्राम में ही है। और HMT कहाँ पर है? HMT है पिंजौर में। कहाँ पर है? पिंजौर में। और कैथड़ में क्या है? कैथड़ में है चावल मिल। कौन सी मिल है कैथड़ में? चावल मिल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य फूड्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? लक्ष्य फूड्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है भाई? लक्ष्य फूड्स लिमिटेड स्थित है मानेसर में। कहाँ पर स्थित है? मानेसर में। वल्लभगढ़ में क्या है? वल्लभगढ़ में गुड ईयर जो टायर की कंपनी है ना, गुड ईयर,
वो कहाँ पर है? बल्लभगढ़ में। गुडियर टायर की कंपनी है बल्लभगढ़ में। और क्या है? राजदूत फैक्ट्री। कौन सी फैक्ट्री है? राजदूत फैक्ट्री है। और रेफ्रिजरेटर की फैक्ट्री भी है वहाँ पर, रेफ्रिजरेटर। और एस्कॉर्ट फैक्ट्री, और कौन सी फैक्ट्री है? एस्कॉर्ट फैक्ट्री है। कहाँ पर? बल्लभगढ़ में। और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर उत्पादन में यानी कि पहले स्थान पर कौन है? सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर उत्पादन कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर उत्पादन होता है फरीदाबाद में। कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर उत्पादन? फरीदाबाद में होता है। और सबसे ज़्यादा कृषि उपकरण भी कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं भाई? फरीदाबाद में बनते हैं सबसे ज़्यादा कृषि उपकरण। सबसे ज़्यादा कृषि उपकरण भी फरीदाबाद में बनते हैं। और सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर भी कहाँ पर बनते हैं? फरीदाबाद में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिड़ला टेक्सटाइल मिल की स्थापना कहाँ की गई है? बिड़ला टेक्सटाइल मिल कहाँ पर है भाई? बिड़ला टेक्सटाइल मिल है भिवानी में। कहाँ पर है? भिवानी में है बिड़ला टेक्सटाइल मिल। और क्या क्या है भिवानी में? और क्या है भिवानी में? HBSC बोर्ड है। HBSC बोर्ड है कहाँ पर? भिवानी में। और कब आया था ये भिवानी में? 1921 में भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया था। पहले कहाँ पर था? चंडीगढ़ में। पहले कहाँ पर था भाई? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में कब बना था? 1969 में बना था। और HBSC भिवानी में कब आया? 1981 में आया था।